गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। वो न्यूज़ ये है कि क्या कहते हैं आप लोगों के आगे के यूके ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर होने थे ड्राफ्टमैन से रिलेटेड या यूजेवीएनएल जेई के पेपर होने थे और उसके साथ और विभागों के पेपर भी थे। तो दोस्तों सारे पेपर अब ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं लोक सेवा आयोग को और उनकी जो भर्ती अब जो करवाएगा लोक सेवा आयोग करवाएगा और नियम वही रहेंगे, उसमें नियम चेंज नहीं होंगे। नियम कहने का मतलब ये है कि क्या कहते हैं जो भी उसमें जैसे उसका रूल था कि 45% से ऊपर जैसे जनरल के लिए होता है, तो जो भी नंबर होंगे तो सबकी लिस्ट निकलेगी ताकि वेटिंग जो हमारा वेटिंग निकलती रहती है, वेटिंग लिस्ट आती है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस सारी वही रहेंगी। उसमें वेटिंग लिस्ट की हो गई या जो भी नियम उसमें फॉलो करता था यूके ट्रिपल एससी, तो उसके नियम वही रहेंगे। नियम कहने का मतलब उस नियमावली के थ्रू वो अभी अब इसमें दोबारा हो सकता है यही होगा क्योंकि दोबारा फॉर्म वॉर्म भरे जाएंगे इसमें, क्योंकि जो पहले फॉर्म भरे गए थे मेरे ख्याल से वो यूके ट्रिपल एससी के उसमें भरे थे। तो अब ये होगा कि दोबारा इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं दोबारा फॉर्म भरने पर नहीं देनी होगी फीस, मुख्यमंत्री ने ये कहा है। तो दोबारा आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें देखने वाली बात ये है कि ये जो पोर्टल खुलेगा वैसे तो सभी के लिए खुलेगा, अब जो अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं उन लोग के लिए भी एक जो नया बैच अभी निकला होगा 2022 वाला, तो उन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो गया इसमें। तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जब ये फॉर्म खुलेगा। तो जब फॉर्म आप लोगों को बता दिया जाएगा और लिस्ट आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। आज का ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है। इन परीक्षाओं को कराएगा लोक सेवा आयोग। देखो, राजस्व उपनिरीक्षक, लेखपाल, बंदी रक्षक, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, सर्वेयर वाला जो सिविल वालों के लिए है, वन आरक्षी, जूनियर इंजीनियर भी है, वही क्या कहते हैं यूजेवीएनएल वाला जेई वाला जो आया था उसके लिए है। ठीक है, इसमें सभी एक कृषि, पशुपालन वगैरह, सहकारिता, गन्ना पर्यवेक्षक, ये जितने भी आए थे, खनिज सहायक, व्यक्तिक सहायक, लेखाकार, ये सारी दोस्तों क्या कहते हैं इन पेपरों को अब लोक सेवा आयोग करवाएगा। ठीक, और कल जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, वो निर्णय ये था कि देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर। तो जो उनकी कैबिनेट की कल बैठक हुई थी उसमें उन्होंने मतलब लास्ट में उन्होंने ये निकाला कि उसका जो सार जो निकला उनकी भर्ती में जो धांधलियाँ वगैरह हुई है तो आगे के लिए उस पर रोक लगा दी है। और बाकी आप लोगों को पता ही होगा चाचा बड़ौनी, उनको मैंने नया नाम दे रखा है चाचा बड़ौनी, जो बहुत टाइम से कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, जो नकारते रहे हमेशा। तो उन पर भी जांच बैठ गई है विजिलेंस की और आयोग के 5 अधिकारियों पर जांच बैठी है ना। तो उम्मीद है अब चाचा बड़ौनी जी आप लोगों की मतलब हेल्प करेंगे और जगह जहाँ जहाँ धांधलियाँ हुई होंगी। ये बहुत सही हुआ है दोस्तों। तो इन लोगों से बहुत लोगों के नाम बाहर निकलेंगे अगर इन लोगों की जांच होगी तो, और नाम भी खुलेंगे। और जिन जिन भर्तियों में अभी तो बहुत भर्तियों का खुलासा होना बाकी है, जिन जिन भर्तियों में जो धांधलियाँ हुई हैं वो बाहर आएंगी। क्योंकि जिस आयोग के सचिव पे अंगुलियाँ उठ गई, मतलब उस पर विजिलेंस की जांच बिठा दी, परीक्षा नियंत्रक जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है दोस्तों, उस पर उंगली उठा दी का मतलब कि उसको शक के घेरे में मतलब उस पर जांच बिठा दी है। तो आप समझ सकते हैं तो किस लेवल की धांधलियाँ हुई होंगी। तो आप इसको नकार ही नहीं सकते हैं कि इन्होंने कोई भी जितने भी परीक्षाएं कराई होंगी कि कोई एक परीक्षा इन्होंने फेयर कराई हो। मैं तो कह रहा हूँ इनसे अब ये पूछना चाहिए कि सर आपने इतनी परीक्षाएं कराई, इसमें से एक परीक्षा का नाम बता दो जिसमें आप लोगों ने धांधली ना की हो। इनसे उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब सुलटे में तो सभी को पता है, अब इनसे उल्टा पूछना चाहिए कि सर ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसमें आपने धांधली ना की हो, है ना। तो सभी खुल रही हैं और उम्मीद है जल निगम भी बहुत जल्दी खुलने वाला है, जो थोड़ा बहुत मेरे सुनने में आया है। बाकी लगे हैं उसमें भी।
ये न्यूज़ पढ़ लेते हैं। देखिए, यूके SSC के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं, उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। करीब 7,000 पद हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग तत्काल एक कैलेंडर जारी करेगा। हालांकि समूहों की भर्ती के लिए जो अभी तक यूके SSC में नियम से वही नियम लागू होंगे, जिसका जल्द कैलेंडर जारी होगा। जो यूके PSC है, लोक सेवा आयोग जो है, वो एक कैलेंडर जारी करने वाला है। जल्दी आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें अभी सबसे बड़ी बात क्या है ना, 2024 में सेंटर वाले जो अपने वो चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री और उसके, वो चुनाव भी है। तो और अगल बगल देखो, हिमाचल में है, गुजरात में चुनाव है, तो इसका अभी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्या कहते हैं, तो ये लोग बहुत जल्दी करेंगे। तो इनको मैसेज भी देना है एक्चुअली। ये सीधे सीधे इफेक्ट डालने लग गया इनके, और जो दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ना, उत्तराखंड में जो धांधली हुई है, क्योंकि बीजेपी की रूलिंग पार्टी है अभी यहाँ पर तो उन जगहों में भी इनकी, गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, और क्या कहते हैं हिमाचल में भी है, तो इससे इनको फ़र्क पड़ने लग गया। तो ये फ्रंट फुट पे ही खेलेंगे, अभी कुछ टाइम तक फ्रंट फुट पर खेलेंगे। तो उम्मीद है, क्या कहते हैं, कुछ नया निकल के आएगा। और लोक सेवा आयोग को अगर सौंपा गया है तो सभी लोगों का भला होगा। और मेरे हिसाब से अगर लोक सेवा आयोग में आप सिविल वालों को थोड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जाने पहचाने पैटर्न से, मतलब उसके वाकिफ़ हैं कि किस तरह से वो पेपर का पैटर्न रखता है, क्या रखता है, और वो नॉर्मलाइजेशन वाला सीन ख़त्म हो जाएगा। एक पाली में पेपर होगा, तो ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है यूके PSC का, है ना। लोक सेवा आयोग में आप लोगों को ये फ़ायदा हो सकता है। तो जिन बच्चों के, मतलब क्या कहते हैं, उसमें जो JEE वाला पेपर हुआ था उसमें कम आ रहे हैं, वो इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए लग जाओ। लोक सेवा के जो पुराने पेपर हो रखे हैं ना, उनको रिपीट मार लो। AE क्या, JEE क्या, अगर ड्राफ्ट वन वगैरह भी कोई करवाया है तो उसको, तो पुराने पेपरों से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन देता है लोक सेवा आयोग, लेकिन इस बार थोड़ा पैनल चेंज करा है, तो हो सकता है कि चेंज देखने को मिले, लेकिन मिलता जुलता मिलेगा आपको, क्योंकि पुराने पेपर आप जब खोलेंगे अपना, तो उससे रिलेटेड ही देंगे आपको। क्योंकि जो अगला पेपर बनाएगा उसको, उनको एक तो क्या कहते हैं, सिलेबस देना पड़ेगा लोक सेवा को, और पुराने पेपर ज़रूर देखेगा। जो भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करेगा, तो पुराने पेपर को ज़रूर देखेगा कि किस हिसाब से सेट किया गया है, अगर लोक सेवा आयोग ने कभी करवाया होगा पेपर। और JEE में तो आप लोग, जो यूजुअल JEE का है, वो 100 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें बहुत अच्छे चांस हैं। उसमें तो आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे, और जिस हिसाब का पैटर्न आपका इसमें था इस बार JEE वाले में, तो उसी हिसाब से आपको मिलता जुलता मिलेगा। तो आप लोग भली भांति परिचित हो गए हैं उन चीज़ों से, तो वो कर सकते हैं। और एक चीज़ जो दोस्तों, जैसे ही ये गवर्नमेंट ले, यानी बड़ी बिग ब्रेकिंग बोल सकते हैं इस चीज़ को भी, कि जैसे ही कल ये कैबिनेट से पास हुआ कि यूके PSC अब एग्ज़ाम को करवाएगा, तो दोस्तों उसके कुछ टाइम बाद ही आजकल जो हमारे बेरोजगार के, क्या कहते हैं, अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, बॉबी पवार जी, उन्होंने फेसबुक के माध्यम से, मतलब एक पोस्ट लिखी है, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, उस पोस्ट को आप लोग देखिए। ये वो पोस्ट है, देखिए लोग दोस्तों, इन्होंने सीधे लिखा, जिस लोक सेवा आयोग को परीक्षाओं की जिम्मेदारी दी जा रही है, वह कौन सा दूध का धुला है, इसके कारनामों की कुंडली जल्द सबके सामने होगी। तो दोस्तों, बॉबी पवार आज के टाइम पे उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ा नाम हो गया है। ये अगर कोई चीज़ कहते हैं तो इसको नकार भी नहीं सकते आप लोग, ठीक है। मैं अभी लोक सेवा आयोग के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूँ इस वीडियो में, मैं खाली इनकी बात को रख रहा हूँ जो इन्होंने रखा हुआ है ना। इन्होंने सीधे उसके बाद ही लिख दिया कि कौन सा लोक सेवा आयोग दूध का धुला है करके। तो कहीं ना कहीं सुखपुकाहट तो हो चुकी है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके पास ज़रूर है, और कुछ दिन आने वाले दिनों में जो मेरी भी सुनने में आया है, ये कुछ ना कुछ लाने वाले हैं, जिससे भंडा फोड़ करने वाले हैं। भगवान जाने इनके पास क्या है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई लोगों। बॉबी पवार बहुत बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे, आप ये समझ लो। इन्होंने ये करके की कसम खा रखी है कि जो धांधली वाले हैं उनको तो मैं कहीं घुसने ही नहीं दूंगा। ये भाई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरी भी इनसे बात हुई थी, तो इन्होंने यही बोला था, एक बार बीच में मैंने इनसे बात करी थी, तो ये भाई यही कह रहे थे कि क्या कहते हैं, हमारे पास हम लोग लगे हुए हैं
जहाँ से भी जो भी मिलेगा, जिसको चाहे कोई भी उस परीक्षा को करवा रहा है, उसमें जो धांधली वाले हैं या ब्लैक शिप जिनको बोला जा रहा है, नाम दिया गया है, उनको हम कहीं भी किसी भी परीक्षा में घुसने नहीं देंगे। और सारी परीक्षाएं अब आगे जो भी होंगी वो फेयर करवाने के लिए हम लड़ते रहेंगे करके इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया हुआ है। तो देखो दोस्तों आगे क्या होता है। और इसी में मैं एक कमेंट देख रहा था, वो वायरल हो रहा था, किसी ने ऐसी जेई के लिए लिखा हुआ था। तो उसमें मैं जाता नहीं हूँ, क्या कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती है, फिर दो बच्चे ये कहते हैं वो कहते हैं, फिर बहुत सारी कमेंट वमेंट करते हैं ट्रम से ट्रम। तो इसलिए मैं सीधे फॉरवर्ड पॉइंट पे बोलता। तो इन्होंने उसके नीचे लिखा था, एक ने लिखा था कि यूपीपीएससी जेई के लिए कुछ लिखा था, तो उसके नीचे इन्होंने सर्च करके कमेंट मारा था कि 2-4 दिन रुक जाओ। बॉबी पवार जी ने ही मारा था, 2-4 दिन रुक जाओ, सबकी कुंडली खोलने वाला हूँ, भगवान जाने क्या होने वाला है। तो सांसें सी थमी हुई है, मतलब कि क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, देखो क्या होता है। लेकिन ये भाई जो भी कहता है भाई, इसकी बात को नकारना मत, कुछ तो होगा ऐसी किसी पे, मतलब ये भाई वैसे उठाता नहीं है। देखो लोग पहले जब यूके SSS पे भी ये कह रहा था तो लोगों ने इस पर बहुत उंगलियां उठाई इस भाई पे, लेकिन लास्ट में आप देखो कितना बड़ा भंडाफोड़ कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने लोक सेवा आयोग के लिखा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं लोक सेवा आयोग को कुछ नहीं कह रहा हूँ, इन्होंने लिखा है कह रहा हूँ, मैं इनकी पोस्ट की बात कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, इन फ्यूचर क्या होता है देखने वाली बात है, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो बाकी जो भी न्यूज़ होगी दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फ़िलहाल मेरा आज मोटिव यही था कि जो ये सौंपा गया है जिम्मा लोक सेवा आयोग को, हम सभी की उम्मीदें, मतलब थोड़ा जो बच्चों की उम्मीदें हैं वो बड़ी होंगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग बहुत बड़ा, मतलब एक संवैधानिक आयोग है। तो आज तक इस पे लांछन तो नहीं लगे हैं अभी तक। एक जो वो बीच में जो लेक्चरर में जो थोड़ा हुआ था, उसके अलावा अभी तक कुछ सुनने में आया नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, और इनसे उम्मीदें रखिए। और इसके पेपर पैटर्न को लेकर जैसे ये फॉर्म अगर खुलता है तो उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा कि कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़ाएं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लाने वाला हूँ कुछ दिन बाद अपडेटेड, मतलब कि आज की डिमांड के हिसाब से मैं डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भी लाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैंने थोड़ा और पता किया, एक आध विभागों का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैं कुछ दिन में लाने वाला हूँ उसका। तो आप लोगों को उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आप लोग देखेंगे कि भाई सभी तक पहुँचना चाहिए ना। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दें, तो अगर वो ये बात को मेरी सुन लेंगे तो अपने आप ही वो सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्त लोग, ठीक है। बाकी लाने वाला हूँ कुछ दिन में काफ़ी अच्छी वीडियो, ठीक है। और डिपार्टमेंट वो जेईटी वाला भी लेके आऊँगा, जेईटी के लिए भी बहुत जने पूछ रहे थे, तो सारी चीज़ें मैं उसमें क्लियर कर दूँगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता जो पुराने मैंने बता रखा डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट अभी भी मैं उसके साथ हूँ, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होने हैं नीचे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है। जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद उसमें क्या चेंज हो सकते हैं, और फ्यूचर से रिलेटेड जिसमें आपका फ्यूचर थोड़ा ठीक होगा, ठीक है। तो सारे विभागों की क्या कहते हैं उसे DNA करेंगे, उसके बाद आप लोग देख लेना कि आपको कौन से विभाग को चयन करना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हैं हम, और धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग में भटजी में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।